तो साइंटिस्ट आगे देखिए, अब एक्सरसाइज 9.12 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम। तो इसके 6th क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शंस दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करते हैं। 6th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर आप फंक्शन नोट करना, आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है। ऊपर तो dx है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, और इसके नीचे फंक्शन दे रखा है एक x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसको आपको सोल्व करना है पार्शियली फ्रैक्शन मेथड से। तो साइंटिस्ट थोड़ा सोच के देखिए, अगर यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 1 होता, फिर तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के इसके और ज़्यादा फैक्टर बना लेते, लेकिन x की पावर 4 प्लस 1 है तो इसके आगे और फैक्टर नहीं बन सकते, आपको पता है। और आपने इस टाइप की क्वेश्चन पहले भी किया था कि अगर अपने पास देखिए नीचे आपके पास इस टाइप का फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन होता है जिसके और ज़्यादा फैक्टर नहीं बन सकते, तो इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आपका जो फंक्शन है ना 1/x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको पार्शियली फ्रैक्शन के अंदर तोड़ेंगे तो a/x हो जाएगा। ये वाला जो x है वो तो a के नीचे आ जाएगा, प्लस में अब क्या करें, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फंक्शन है वो किसके नीचे आएगा। यहाँ देखिए x की पावर 4 दे रखी है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे bx³ से। ऐसा नहीं है कि bx प्लस c कर देंगे डायरेक्ट, नहीं, यहाँ पे x की पावर 4 है तो यहाँ पे हमें bx³ से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। bx³ प्लस में cx² प्लस में dx प्लस में e कांस्टेंट, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा, और इस टोटल के नीचे लगाना पड़ेगा x की पावर 4 प्लस 1। अब तो आपको पता है कैसे करना होता है, यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो यहाँ जो एलसीएम आएगा वही वैल्यू यहाँ पे सेम है ना। तो नीचे सेम वैल्यू से सेम वैल्यू कट जाएगी, इस तरफ से अपने पास 1 बचेगा, इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस के अंदर, a की मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी, तो अपने पास ये a एक्स की पावर 4 प्लस में 1 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की मल्टीप्लाई इनसे हो जाएगी ना, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपने पास हो जाएगा b, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास हो जाएगा b एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में ये cx³ हो जाएगा, प्लस में dx² हो जाएगा, प्लस में ex हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है हर एक प्रोसेस का कि दोनों साइड कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। अब आप ये बताइए इस साइड x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 से स्टार्ट हो रहा है ना फंक्शन। इस साइड x की पावर 4 का कोफिशिएंट है 0, ठीक है। इस साइड x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट है a प्लस में b, याद रखना a प्लस में b, ठीक है। इसके बाद इस साइड x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, 0, है ना, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 3 भी नहीं है, x की पावर 2 भी नहीं है, x भी नहीं है, ओनली कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे x की पावर 3 का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। और इस साइड x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट c है, ये हो जाएगा। अब देखेंगे इस साइड x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट भी 0 है, इस साइड x² का कोफिशिएंट क्या है, d है, ठीक है। हर एक टर्म को ध्यान से देखना आपको। अब इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट भी इस साइड 0 है, ठीक है। इस साइड x का कोफिशिएंट क्या है, e है। अब इस साइड कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू तो 1 है, लेकिन इस साइड कांस्टेंट वैल्यू अपने पास क्या है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू तो अपने पास देखो कोई नहीं है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 है, ठीक है। 1 = 1 है, क्योंकि सभी के साथ में देखो बाकी x लगा हुआ है, तो कांस्टेंट वैल्यू इस साइड तो a की सिंगल हो जाएगी, सॉरी यहाँ देखो a की मल्टीप्लाई इससे करेंगे ना तो a एक्स की पावर 4 प्लस में a हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू अपनी a हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। तो इनके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास c d e इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, अगर आपकी a की वैल्यू 1 है तो इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अपने पास से देखो b की वैल्यू हो जाएगी 0 - a, यानी कि b और a एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू आपके पास -1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनकी वैल्यू आ चुकी है, इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइंटिस्ट आपका जो देखिए इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ
1/x इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a/x। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो ये 1/x हो जाएगा। प्लस में अब यहाँ देखिए bx³। आप ये बताइए कि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो ये तो -1x³ हो जाएगा, है ना। तो ये तो माइनस का x³ हो जाएगा। प्लस में ध्यान से देखना c की वैल्यू 0 आ चुकी है, तो यहाँ पे 0x स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा। d की वैल्यू भी 0 आ चुकी है, 0 × x करोगे वो भी 0 हो जाएगा। e की वैल्यू भी 0 आ चुकी है, ये तो सारा ही 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पे x³ बचेगा, जो कि b की वैल्यू -1 है इसीलिए, ठीक है। तो माइनस का x³ अपॉन यहाँ x⁴ प्लस 1 है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, देखिए 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आपको पता है log ऑफ x होता है, ये तो log ऑफ x हो जाएगा। यहाँ ऐसा करते हैं, ये माइनस का सिंबल बाहर निकाल लेते हैं, माइनस का सिंबल बाहर निकाल लिया। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴, यहाँ x⁴ का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे x⁴ प्लस 1 दे रखा है, तो इसको ऐसा करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करने का कारण ये था कि अपने पास ऊपर 4x³ हो जाएगा, जो कि नीचे वाले का डेरिवेटिव है 4x³, ठीक है। तो इसमें अपने पास जो इसका टोटल फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, ये तो log x हो जाएगा, माइनस में 1/4। ये देखो फंक्शन का डेरिवेटिव पर फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ फंक्शन, log ऑफ x⁴ प्लस 1 हो जाएगा। तो इस कंप्लीट फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में लगा देना लास्ट में c कांस्टेंट वैल्यू। तो साइंटिस्ट एक बात यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो इंटीग्रेशन है वो यही आएगा। अगर आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा आंसर मिसमैच है तो वो हो सकता है कि गलत है, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो इसी तरीके से ही आएगा, हमने स्टेप बाय स्टेप किया है इसको। इसके बाद में देखते हैं आगे जो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सोल्व करेंगे। हाँ, थोड़ा इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट, अगर आप चाहो तो आपका जो आंसर है वो बुक के अकॉर्डिंग मैच हो सकता है। वैसे आपका इंटीग्रेशन तो ये भी सही है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर इसको मैच करना चाहें तो क्या करेंगे, इसके अंदर देखिए आपका ये कंप्लीट इंटीग्रेशन आ चुका है। अब इसको देखिए कंप्लीट इंटीग्रेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो आपका जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा, और कंप्लीट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ में 4 लग जाएगा, 4 log x हो जाएगा। माइनस के अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 कट जाएगा, यहाँ अपने पास बचेगा log ऑफ x⁴ प्लस 1 बचेगा, ठीक है। कंप्लीट इंटीग्रेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए ये 1/4 है, ये जो 4 log x है ना, आपको पता है कि जिस वैल्यू का log होता है उस वैल्यू की अगर कोई पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है। आपको इस बात का पता है। चलो मान के देखिए, ऐसा बोलता हूँ कि log ऑफ a और a की पावर है b, यहाँ पे हमें a का log करना है और a की पावर b दे रखी है, तो ये b पावर आगे आ जाती है, इसको लिखा जा सकता है b log a लिखा जा सकता है। यही बात यहाँ पे होगी, अगर 4 log x है तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ x⁴, माइनस के अंदर log ऑफ x⁴ प्लस 1, ठीक है। ये 1/4 तो बाहर है। अब यहाँ अंदर देखिए फॉर्मूला यूज हो रहा है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, तो इकट्ठा लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, log ऑफ x⁴ अपॉन x⁴ प्लस 1। ये देखो ये आपका जो आंसर है बुक के अकॉर्डिंग मैच हो गया है, ठीक है। अब इसका देखिए आगे जो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट 6th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन दे रखा है e⁴x अपॉन e⁴x इंटू e⁴x माइनस 1। अब कई स्टूडेंट ऐसा सोचेंगे कि इस e⁴x को इससे डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है। अगर मान के चलो कि आपके पास ऐसा फंक्शन नहीं दिया होता, आपके पास ओनली 1/e⁴x माइनस दिया होता, तो फिर आपको e⁴x से मल्टीप्लाई और e⁴x से डिवाइड करना पड़ता। इसने पहले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दे दिया। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप मान के चलो कि आपका जो e⁴x है वो t के इक्वल है, ठीक है। आपका e⁴x है वो t के इक्वल हो जाएगा। तो अब दोनों से डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e⁴x का डेरिवेटिव e⁴x ही होता है, इक्वल टू
यहाँ पे t की जगह हो जाएगा dt अपॉन dx, t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा ना। तो यहाँ से आपके पास देखिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो dt इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x इंटू डी एक्स, e की पावर x इंटू डी एक्स। अब इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आपका फंक्शन क्या बनेगा, e की पावर x डी एक्स, इसकी जगह तो dt पुट करेंगे डायरेक्ट, डिवाइड बाई e की पावर x, इसकी जगह t पुट करेंगे, t इंटू यहाँ t माइनस वन हो जाएगा, t इंटू टी माइनस वन हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, ठीक है। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा अपना फंक्शन, तो आपका जो फंक्शन है 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन है, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन टी प्लस में b अपॉन टी माइनस वन, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट आपको पता है इस साइड जब हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो a की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, b की इससे हो जाएगी, a की मल्टीप्लाई अपने पास t माइनस वन से हो जाएगी, प्लस में b की मल्टीप्लाई t से हो जाएगी, b t हो जाएगा, और इस साइड अपने पास सिर्फ और सिर्फ वन बचेगा, क्योंकि इस साइड जो एलसीएम आएगा वही सेम वैल्यू यहाँ है, तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। अब कंपेयर करना है आपको, आप इस साइड देखिए 1 इज इक्वल टू, इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा ए टी माइनस ए प्लस बी टी, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर देखो इस साइड t का कोफिशिएंट क्या है, इस साइड t का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना तो इस साइड t का कोफिशिएंट 0 है, इस साइड t का कोफिशिएंट क्या है a प्लस में b, ठीक है, a प्लस में b है। अब इस साइड कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इस साइड कांस्टेंट वैल्यू 1 है और इस साइड कांस्टेंट वैल्यू माइनस a है। तो यहाँ से अपने पास देखिए a की वैल्यू आ चुकी है माइनस वन, और यहाँ से अपने पास देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस a, यानी कि a और b एक दूसरे के नेगेटिव है। अगर a की वैल्यू माइनस वन है तो b की वैल्यू प्लस वन हो जाएगी। आपके पास a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इसके अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt, यानी कि यहाँ पे वन होता है ना, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू माइनस वन है तो यहाँ लिखेंगे माइनस वन अपॉन टी प्लस में b की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन टी माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से इसको लिखेंगे, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दी। तो अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए ये तो माइनस का सिंबल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो log ऑफ टी हो जाएगा, प्लस के अंदर 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये अपने पास log ऑफ टी माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा। और आप यहाँ देखिए log ऑफ टी माइनस वन माइनस के अंदर log ऑफ टी है, दोनों का इकट्ठा log भी रख सकते हो, log ऑफ a माइनस log ऑफ b है तो दोनों का इकट्ठा log रखेंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ a अपॉन b, यानी कि t माइनस वन अपॉन टी हो जाएगा, log ऑफ a अपॉन टी, ठीक है, a अपॉन b। अब यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की, देखो t की वैल्यू पुट करेंगे e की पावर x माइनस वन अपॉन e की पावर x, ठीक है। वैसे आपका इंटीग्रेशन ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो वो भी बता सकता हूँ। जब e की पावर x इसका सेपरेट डिनोमिनेटर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ e की पावर x के नीचे e की पावर x रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस के अंदर 1 के नीचे e की पावर x रखेंगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपके इंटीग्रेशन बिल्कुल सही है, आप देख लेना बुक के अंदर कौन सा आंसर आपका दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।